यार दोस्तों, तो आप सभी कैसे? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में, आज के इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, अंक गणित की यानी कि फंडामेंटल फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, अर्थमेटिक कुछ बोलिए, ठीक है, अरिथमेटिक, ठीक है। इस समय मैंने आ रहा होगा आप क्या लिख दिए हैं, ठीक है। अच्छा, इंग्लिश छोड़िए, हिंदी के बारे में समझिए। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, ठीक है। हिंदी आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा क्या लिखा है, तो इसको समझने में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय यह कह रहा है कि किसी भी भाज्य संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के एक गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ई का बोल रहा है भैया, ये तो कुछ समझे में ना आ रहा। गुणनफल खाली गुणनखंड और वो अभाज्य बोले जा रहा है। तो किसी भी भाज्य संख्या को, भाज्य संख्या कौन हुआ भैया? तो भाज्य संख्या हुआ 4 हो गया भाज्य संख्या, 9 हो गया भाज्य संख्या, ठीक। किसी भी भाज्य संख्या को इसके अभाज्य गुणनखंड यानी कि 2 पर पावर 2, 3 पर पावर 2, ठीक, के एक गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसको हम इस प्रकार के रूप में नहीं लिख सकते हैं क्या? एकदम लिखा जा सकता है, ठीक है। इसको हम और हल्का करते हैं, ठीक है। तो अभाज्य संख्या क्या हो गया? अभाज्य संख्या हो गया 2, 3। एक नहीं होगा, याद रखिएगा, एक नहीं होगा, एक वो सब में कटेगा। 1 तिया 3, एक गुना 100 कटेगा, 1 गुना 1 लाख कटेगा, 1 गुना 50,000 आएगा, वो कटेगा, ठीक है। 2, 3, 5, 7, 11, जो कि अब इतना बढ़ाते जाइए, जो कि 1 से कटे और बाकी वो अपने से कटे, 1 से कटे और वो खुद 1 से कटे और वो खुद कटे, बाकी दूसरा ना हो, उसे अभाज्य संख्या कहेंगे। तो उदाहरण के लिए हम आपने ले लिया 4 ले लिया, ठीक है। तो 2 गुना 2, ठीक है, 2 पर पावर 2 हो गया, ठीक है। इसी तरह हम ले लेते हैं 34 को, ठीक है। तो 2 गुना 17 क्या हो गया? 2 गुना 17, तो 2 पर पावर 1 गुना 17 पर पावर 1, ये का होलो, ये क्या हो गया? ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। प्राइम, इसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन, क्या कहेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम PRIME, प्राइम FACTORIZATION, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। अच्छा भैया, क्या जीरो सम संख्या है? क्या जीरो सम संख्या है? क्या जीरो सम संख्या है? क्या जीरो सम संख्या है कि नहीं? बताओ भैया, बताओ 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 बबुआ लोग, बताओ, क्या जीरो सम संख्या है? क्या जीरो सम संख्या है? क्या जीरो सम संख्या है? चलिए जीरो को हम हाथ पर तोड़ के बताते हैं कि बेटा तुम जीरो सम संख्या है कि नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो जीरो को जब हम, इसको भी एक और ट्रिक तरीके से समझेंगे, ट्रिक के तरीके से कि अच्छा, कि विषम सम संख्या को हम कैसे लिखेंगे? ओड में लिख देते हैं, और इवन को यानी कि विषम को, सम को क्या कहते हैं? सम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सम को ओड कहते हैं। इवन के क्या कहते हैं? इवन कहते हैं सम को। अच्छा, पहले सम देखिए, इवन क्या कहते हैं? इवन, इसको हम, ओह भैया लिख जा साफ तरे, बबुआ लोगन के दिक्कत हो रहा है। और विषम को ओड कहेंगे, क्या कहेंगे?
ओड कहेंगे, क्या कहेंगे, ओड कहेंगे, क्या कहेंगे, ओड कहेंगे। इसको हम ओ से दिखा सकते हैं, दर्शा सकते हैं। तो ओड प्लस ओड बराबर इवेन, ई का लिख दे लो, समझे में ना आ भाई है। अच्छा, सब समझ में आएगा, ठीक है, सब समझ में आएगा। हमारे रहता हुए बबनी लोगन के दिक्कत ये हम होने नहीं देंगे, ठीक है। तो ओड यानी कि विषम, विषम संख्या केकरा कहते हो, विषम संख्या किसे कहते हैं। विषम हो गया, मान लिया 1 लिखा, 3, 5, 7 और 9 लिख दे, इस तरह लिखे जाएंगे। अच्छा, यहाँ ओड, यहाँ ओड यानी कि ओड, यानी 2 गो नंबर को हम जोड़ेंगे तो हमारा इवन यानी कि सम संख्या, 2 गो सम संख्या, विषम संख्या, 2 विषम संख्या को जोड़ने पर, 2 विषम संख्या को जोड़ने पर, बोलिए मेरे साथ, बोलिए मेरे साथ, बोलिए मेरे साथ, बोलिए 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 मेरे साथ, बोलिए बोलिए बोलिए, क्या बोलना है। 2 विषम संख्याओं को जोड़ने पर एक सम संख्या आएगी, 2 विषम संख्याओं को जोड़ने पर एक विषम संख्या आएगी। चलिए 2 ठो को जोड़ के देखिए तो। अच्छा, 9 5 14 जोड़ते हैं, 9 5 14, क्या 14 विषम संख्या है, क्या विषम संख्या है। 9 5 14 की विषम संख्या नहीं, 14 तो सम संख्या है भैया, 14 क्या है, विषम संख्या। इसी तरह जब 0 को 2 से जोड़ेंगे, ठीक है, और इवन प्लस इवन, इन दोनों को जोड़ेंगे, इवन प्लस इवन, इवन 2 4 6 8, ये दोनों क्या है, सम संख्या, ये क्या है, सम संख्या, ये क्या है, विषम, ये क्या है, सम। जब सम संख्या, 2 ठो सम संख्या को जोड़ेंगे तो ये भी सम आएगा, क्या आएगा, सम आएगा। जोड़ के देखिए, 4 2 6, क्या है, सम आ गया ना। अच्छा, सम और विषम को जोड़ने पर क्या आएगा, सम और विषम को जोड़ने पर विषम आएगा। कैसे, इनों को जोड़िए, 6 को जोड़िए, 15, क्या हो गया, विषम हो गया। क्या हो गया, विषम हुआ कि नहीं हुआ, एकदम हुआ विषम। अच्छा, 7 को और ये 2 को जोड़िए, क्या हो गया, 9 हो गया, विषम संख्या 9 हो गया, ठीक है। उसी तरह इसको उल्टा देंगे, सम और विषम को जोड़ेंगे तो इसको इसे जोड़ेंगे तो ये विषम आ गया। अब इसको इसे जोड़ेंगे तो 5 4 9, ये भी विषम हो गया। तो इसको इधर जोड़ो, कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, बात तो एक ही है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं 0 का मान रख करके, ठीक है। तो 0 का मान रखेंगे, 0 0 क्या है भैया, विषम और विषम, विषम या असम पता करना है। तो ये क्या है, सम संख्या। तो सम संख्या जोड़े तो क्या हो गया, 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 सम संख्या में बदल गया। सम संख्या और 0 को जोड़े तो सम संख्या हो गया, ठीक है। और उसी तरह 0 को हम विषम संख्या में जोड़ेंगे, विषम संख्या, विषम संख्या, तो क्या हो गया, ये विषम में चला गया। अब 1 को जोड़ करके देखें, क्या जोड़ के देखें, क्या जोड़ के देखें, क्या जोड़ के देखें, सम संख्या में जोड़ करके देखें तो 0 को 1 में जोड़ें, 0 को 1 में जोड़ें, 0 और 1 में जोड़ें, एक क्या भैया, विषम संख्या, एक क्या है, विषम संख्या। तो विषम संख्या में जोड़ के देखें तो ये भी विषम हो गया, क्या हो गया, ये भी विषम हो गया। विषम कैसे हो गया कि 0 को विषम में जोड़े तो विषम हो गया, 0 को सम में जोड़ें, 0 को विषम में जोड़े तो विषम हुआ, 0 को विषम में जोड़े तो विषम हो गया, 0 को सम में जोड़े तो सम हो गया, 0 को सम में जोड़े तो सम हो गया। अब इधर देखिए कि सम को विषम में जोड़ें तो विषम हो गया, सम को विषम में जोड़ें तो सम हो गया। अब इधर देखिए, 0 को विषम में जोड़ें तो विषम हो गया, 0 को सम में जोड़ें तो विषम हो गया, 0 को सम में जोड़ें तो विषम हो गया। एक को विषम एक को सम जोड़े तो ना अलग अलग हो गया। तो इसको हम क्या मान लेंगे, सम संख्या 0। नहीं समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। तो विषम संख्या में सम संख्या को जोड़ें, विषम संख्या यानी कि 0 को विषम में जोड़ें तो क्या हो गया, विषम हो गया। 0 को विषम में जोड़ें तो विषम हो गया, 0 को सम में जोड़ें तो सम हो गया, यानी कि विषम हो गया, इसम हो गया। तो सम को सम में जोड़ें, सम को सम में जोड़ें तो सम हो गया, विषम को सम में जोड़ें, विषम को सम में जोड़ें तो सम हो गया।
सम, ये क्या है, विषम संख्या को सम संख्या में जोड़ें तो विषम हो गया, सम संख्या को विषम संख्या में जोड़ें तो सम हो गया, सम संख्या तो सम संख्या हो गया। तो इस तरह आपको पता चलेगा ये जीरो क्या है, सम संख्या। ठीक है, क्या है, सम संख्या। ये वाला टॉपिक क्लियर हुआ आपको एकदम अच्छे से। ठीक है, तो इसी तरह होगा कि किसी भी सम संख्या किसको, किसी भी सम संख्या को, किसी भी सम संख्या को, किसी भी सम संख्या को, किसी भी सम संख्या को 5 से गुना करने पर, सम संख्या को 5 से किसी भी सम संख्या को 5 से गुना करने पर अंत में शून्य आएगा, शून्य गुना करने पर अंत में शून्य आएगा। ये कहाँ से आ गया भैया, अभी तो विषम विषम बता रहे थे, ये कहाँ से आ गया। तो जीरो हमें शून्य, हमें अंत में कैसे शून्य लाना है, किसी संख्या के अंत में शून्य आ गया, किसी संख्या के अंत में शून्य आ गया, तो हमें कैसे पता चलेगा कि समय की विषय में, तो सम संख्या हो जाएगा। क्या होगा, सम संख्या। सम संख्या कैसे लाना है, तो किसी संख्या को 5 से गुना करेंगे तो सम संख्या हो जाएगा। तो आपको ये क्लियर हो गया। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।